अच्छा, ये दूसरी वीडियो है हमारी और सोर्सिंग डिसीजन के अंदर हमें ये भी फैसला करना होता है कि क्या वो चीज़ हम खुद बनाएं या बाहर से खरीदें। मेक वर्सेस बाय डिसीजन भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। अब इन दोनों में कौन कौन सी अहम बातें हैं जो हमें लीड करती हैं टूवर्ड्स आउटसोर्सिंग या फिर मेकिंग की तरफ। तो रीजंस फॉर बाइंग क्या हैं और रीजंस फॉर मेकिंग क्या होते हैं वो समझते हैं अलग अलग। अगर हमें कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा होता है बाहर से खरीदने पे तो हम बाय पे जाएंगे। ठीक है। अक्सर ये होता है कि कंपनीज जो हैं वो अपने कोर काम पे तवज्जो दे रही होती हैं, अपने जो काम जो कर रही होती हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज दवाएं बनाती हैं, तो डब्बों के लिए वो किसी दूसरी पार्टी का सहारा लेंगे, उनसे चीज़ें खरीदेंगे जो डब्बे बनाने में माहिर हों। ठीक है, तो वहाँ से उनको कॉस्ट एडवांटेज मिल जाएगा क्योंकि वो कंपनी तो बनाती ही डब्बे हैं, पैकेजिंग मटेरियल बनाती है। तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए जेब नहीं देता कि वो पैकेजिंग मटेरियल खुद बना रही हो। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ही वो आउटसोर्स करें, लेकिन अगर उनको बाहर से कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें मिल रही हैं, कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है, तो वो करेंगे। सिमिलरली हम सर्विसेज भी बाहर से खरीदते हैं। अक्सर कंपनीज का कोर काम जो है वो जूते बनाना, शूज़ बनाना होता है, लेकिन वो या फिर घी बनाना होता है, तेल बनाना होता है। लेकिन आउटसोर्सिंग जब वो लॉजिस्टिक की बात करते हैं तो उसको क्या कर रहे होते हैं, आउटसोर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, बाहर किसी और पार्टी को वो पूरी सर्विसेज उनसे खरीद रहे होते हैं कि आप भाई हमारे बिहाफ पे हमारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करें। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ भी चुके थे जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे आउटसोर्सिंग के अंदर। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स इस तरह की बातें हम जब पढ़ रहे थे। ठीक है। दूसरी वजह, कभी कभी कंपनीज के पास अपनी कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी कि अक्सर उनके पास इतना बड़ा ऑर्डर आ जाता है कि उनकी कैपेसिटी इसको फुलफिल करने के लिए काफ़ी नहीं होती। इसे हम कहेंगे इनसफिशिएंट कैपेसिटी। कभी कभी कुछ मशीनें ख़राब भी हो सकती हैं आपकी, जिसकी वजह से आपकी कैपेसिटी कम हो जाए। तो इन दैट केस यू नीड टू गो फॉर आउटसोर्सिंग। सिमिलरली कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए आपके पास एक्सपर्टीज नहीं होती, कोई ऐसा काम आ जाता है जिसपे आप कहते हैं यार ये काम हम खुद करेंगे तो हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है, तो आप एक्सपर्ट्स का सहारा लेते हैं और उसके लिए फिर आउटसोर्स करते हैं चीज़ों को, यानी कि चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं, सर्विसेज हों या गुड्स हों। ठीक है, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आप खुद अच्छा नहीं बना सकते। जैसे आपको मिसाल एक दी गई थी कि नोकिया की कई कंपोनेंट्स, हालांकि नोकिया खुद भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो कि मोबाइल फ़ोन बनाती है, लेकिन इसके इनके कई आईसीज जो हैं वो फिलिप्स इनको प्रोवाइड करता था। चूंकि वो एक्सपर्ट्स थे उन आईसीज में को बनाने में, उन सर्किट्स को बनाने में, तो फिलिप्स वाले मदद करते थे किसकी, नोकिया की, और मदद पैसों की अवज़ करते थे। जाहिर सी बात है नोकिया उनसे चीज़ें खरीदता होगा। सिमिलरली कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनीज जब खुद काम करना चाह रही होती है तो उनको लगता है कि नहीं हम क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बेहतर है कि हम इसको बाहर से खरीद लें। यानी बाहर से अगर हम चीज़ों को खरीदेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर क्वालिटी मिलेगी। तो ये भी वजूहत होती हैं आउटसोर्सिंग की कि हम खुद अच्छा क्वालिटी काम नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि हम किसी और से करवा लें। ठीक है, खरीद लें ये सर्विसेज या ये गुड्स। इसका उलट क्या होगा मेकिंग के अंदर, तकरीबन ये सारी बातें कि अगर हमें कॉस्ट एडवांटेज खुद बनाने में अगर मिल रही है तो हम कॉस्ट एडवांटेज हम खुद बनाएंगे इसको। अगर हमारे पास बाहर कोई कॉम्पिटेंट सप्लायर नहीं है, यानी कोई ऐसा सप्लायर नहीं है कि जो वो काम कर सके, तो ना चाहते हुए भी हमें मेक पे जाना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा काम। ठीक है, कभी कभी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल किस्म की या प्रोप्राइटरी किस्म की टेक्नोलॉजी होती है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे होते हैं। आप नहीं चाहते कि वो चीज़ बाहर किसी और को ये राज अफशा हो जाए या ये चीज़ बाहर रिवील हो जाए, तो इन दैट केस आप मेकिंग पे जाते हैं। लाइकवाइज आपके पास कैपेसिटी कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मैंने एक कंपनी की शायद आपको मिसाल दी थी, नाम मैं नहीं लूंगा रिकॉर्डिंग के अंदर, कि उनके पास सिर्फ एक शिफ्ट में मशीनें चलती थी। यानी उनके पास अभी भी दो शिफ्ट, यानी कि सेकेंड और थर्ड शिफ्ट जो 8-8 घंटे की होती है दिन के अंदर, वो कैपेसिटी मौजूद थी। सिर्फ एक शिफ्ट में ही वो अपनी तमाम प्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते थे। तो अक्सर इनके पास कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके पास अपनी कैपेसिटी इतनी होती है कि वो आउटसोर्स करने का सोच भी नहीं सकते। फिर जब आप खुद काम करते हैं तो आपके पास कंट्रोल भी ज़्यादा होता है ना, तो कुछ कंपनीज चाहती हैं कि मेरे पास पूरी लॉजिस्टिक्स की का कंट्रोल मौजूद हो। और अगर आपको कॉस्ट कम लगती है तो आप तब भी, अगर आपको खुद बनाने में कॉस्ट कम लग रही है तो आप मेक पे जाएंगे। तो ये तो हो गया मेक और बाय के बारे में एक छोटा सा रिकैप।